मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम प्यारे दोस्तों, मक्का मुकरमा खाना काबा में नमाज के दौरान एक अजीबो गरीब वाकया रूनुमा हुआ और ये वीडियो जो रिकॉर्ड हुई सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आज की वीडियो में हम आपको ये मंजर, ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे और पूरे वाक़े की तफसील भी बताएंगे कि ये आखिर मामला क्या था। लेकिन ये सब देखने और जानने के लिए दोस्तों आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस हैरान कुन वीडियो का। दोस्तों, इस वाक़े की तफसील बताने से पहले हम जिन्नात की बात करेंगे और कुरान की एक आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से जिन्नात से मुलाकात का वाक़या आपको सुनाएंगे। सूरह अल-अहकाफ में आता है दोस्तों कि जब हम जिन्नों के एक गिरोह को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि कुरान सुने, जब वो उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ए हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की। ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और इस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें अजाब अलीम से बचा देगा। और जो कोई अल्लाह की दाई की बात ना माने वो ना जमीन में खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को जिच कर दे और ना इसके कोई ऐसे हामियों सरपरस्त हैं कि अल्लाह से उसको बचा लें। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, 10 नबवी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इंतहाई सख्ती का साल था। 3 बरस से कुरैश के तमाम कबीलों ने मिलकर बनी हाशिम और मुसलमानों का मुकम्मल मुकातिया रखा था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान और अपने असहाब के साथ शेब अबी तालिब यानी शेब अबी तालिब मक्का मौज़मा के एक मोहल्ले का नाम था जिसमें बनी हाशिम रहा करते थे। शेब अरबी जबान में घाटी को कहते हैं। चूंकि ये मोहल्ला कोहे अब कबीस की घाटियों में से एक घाटी में वाक़या था और अबू तालिब बनी हाशिम के सरदार थे, इसलिए इसे शेब अबी तालिब कहा जाता था। मक्का मौज़मा में जो मकान आज मुकामी रवायात के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम पैदाइश की हैसियत से मारूफ है, इसी के करीब ये घाटी वाक़या थी। अब इसे शेब अली या शेब बनी हाशिम कहते हैं। कुरैश के लोगों ने हर तरफ से इस मोहल्ले की नाकाबंदी कर रखी थी जिससे गुजरकर किसी किस्म की रसद अंदर ना पहुंच सकती थी। सिर्फ हज के जमाने में ये महसूरीन निकल कर कुछ खरीदारी कर सकते थे, मगर अब्बू लहब जब भी इनमें से किसी को बाजार की तरफ या किसी तजारती काफले की तरफ जाते देखता, पुकार कर ताजरों से कह देता कि जो चीज ये खरीदना चाहें इसकी कीमत इतनी ज्यादा बताओ कि ये ना खरीद सकें। इस चीज ने बनी हाशिम की कमर तोड़ कर रखती थी और इन पर ऐसे ऐसे सख्त वक्त गुजर गए थे जिनमें बसा औकात घास और पत्ते खाने की नौबत आ जाती थी। खुदा खुदा करके ये मुहासरा उस साल टूटा ही था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जो 10 साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बने हुए थे, वफात पा गए और इस सानहे पर बामुश्किल 1 महीना गुजरा था कि आपकी रफीका हयात हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा भी इंतकाल फरमा गईं, जिनकी जात आगाज नबूवत से लेकर उस वक्त तक आपके लिए वजह सुकून और तसल्ली बनी रही। इन पे दर पे सदमों और तकलीफों की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल को आमुल हज़न यानी रंजो गम का साल फरमाया करते थे। दोस्तों, हज़रत खदीजा और अबू तालिब की वफात के बाद कुफार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में और ज्यादा दलेर हो गए। पहले से ज्यादा आपको तंग करने लगे, हत्ता कि आपका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। इसी जमाने का ये वाकया इब्ने बाशाम ने बयान किया है कि एक रोज करीम के उबाशों में से एक शख्स ने सरे बाजार आपके सर पर मट्टी फेंक दी। आखिरकार आप इस इरादे से ताइफ तशरीफ ले गए कि बनी सकीफ को इस्लाम की तरफ दावत दें और अगर वो इस्लाम ना कबूल करें तो उन्हें कम से कम इस बात पर आमादा करें कि वो आपको अपने हाथ चैन से बैठकर काम करने का मौका दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त कोई सवारी तक मुयस्सर ना थी।
मक्का से ताइफ तक का सारा सफर आपने पैदल तय किया। बाज रिवायात की रो से आप तन्हा तशरीफ ले गए थे और बाज रिवायात के मुताबिक आपके साथ सिर्फ हजरत ज़ैद बिन हारिस थे। वहां पहुंचकर चंद रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया और सकीफ के सरदारों और मुअज़्ज़िज़ीन में से एक एक के पास जाकर बात की, मगर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपकी कोई बात ना मानी, बल्कि आपको साफ साफ नोटिस दे दिया कि उनके शहर से निकल जाएं, क्योंकि उनको अंदेशा हो गया था कि कहीं आपकी तबलीग उनके नौजवानों को बिगाड़ ना दे। मजबूरन आपको ताइफ छोड़ देना पड़ा। जब आप वहां से निकलने लगे तो सकीफ के सरदारों ने अपने हाथ के लफंगों को आपके पीछे लगा दिया। वो रास्ते के दोनों तरफ दूर तक आप पर आवाजें कसते, गालियां देते और पत्थर मारते चले गए, नाउज़ुबिल्लाह। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर हो गए और आपकी जूतियां खून से भर गईं। इस हालत में आप ताइफ के बाहर एक बाग की दीवार के साए में बैठ गए और अपने रब से अर्ज किया, खुदावंदा, मैं तेरे ही हजूर अपनी बेबसी व बेचारगी और लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। ए रहीम, तू सारे ही कमजोरों का रब है और मेरा रब भी तू ही है। मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के हवाले जो मुझसे दुरुस्ती के साथ पेश आए, या किसी दुश्मन के हवाले जो मुझ पर काबू पाले? अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी मुसीबत की परवाह नहीं, मगर तेरी तरफ से आफियत मुझे नसीब हो जाए तो इसमें मेरे लिए ज्यादा कुशादगी है। मैं पनाह मांगता हूँ तेरी जात के उस नूर की जो अंधेरे में उजाला और दुनिया और आखिरत के मामलात को दुरुस्त करता है। मुझे इससे बचा ले कि तेरा गजब मुझ पर नाजिल हो, या मैं तेरे अताब का मुस्तहिक हो जाऊं। तेरी मर्जी पर राजी हूँ, यहाँ तक कि तू मुझसे राजी हो जाए। कोई जोर और ताकत तेरे बगैर नहीं। दोस्तों, दिल शिकस्ता और गमगीन पलटकर जब आप कर्नुल मनाजिल के करीब पहुंचे तो महसूस हुआ कि आसमान पर एक बादल सा छाया हुआ है। नजर उठाकर देखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने थे। उन्होंने पुकार कर कहा, आपकी कौम ने जो कुछ आपको जवाब दिया है अल्लाह ने उसे सुन लिया। अब ये पहाड़ों का मुंतजिम फरिश्ता अल्लाह ने भेजा है। आप जो हुक्म देना चाहें इसे दे सकते हैं। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने आपको सलाम करके अर्ज किया, आप फरमाएं तो दोनों तरफ के पहाड़ इन लोगों पर उलट दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह इनकी नस्ल से वो लोग पैदा करेगा जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की बंदगी करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद रोज नखला के मुकाम पर जाकर ठहर गए। परेशान थे कि अब कैसे मक्का वापस जाऊं। ताइफ में जो कुछ गुजरी है इसकी खबरें वहां पहुंच चुकी होंगी। इसके बाद तो कुफार पहले से भी ज्यादा दलेर हो जाएंगे। इन्हीं अयाम में एक रोज रात को आप नमाज में कुरान मजीद की तलावत फरमा रहे थे कि जिन्नों के एक गिरोह का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने कुरान सुना, ईमान लाए, वापस जाकर अपनी कौम में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी और अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये खुशखबरी सुनाई कि इंसान चाहे आपकी दावत से भाग रहे हों, मगर बहुत से जिन इसके गर्विदा हो गए हैं और वो इसे अपनी जिन्स में फैला रहे हैं। दोस्तों, इससे हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि कुरान और हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से वाज़ेह है कि जिन्नात होते हैं और जिन्नात वजूद रखते हैं, और इससे ये भी वाज़ेह होता है कि मुसलमान जिन्नात मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब उस वीडियो की बात करते हैं जो आजकल वायरल है और जो वीडियो क्लिप हम आपको दिखाएंगे। प्यारे दोस्तों, मक्का मुकरमा खाना काबा से आई ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में नमाज पढ़ते हुए कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने ना सिर्फ सबको हैरान कर दिया बल्कि आगे जो हुआ इस पूरी वीडियो में आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, खाना काबा में नमाज के दौरान कुरान की तलावत हो रही थी, तभी अचानक एक ऐसा शख्स देखा गया जो औरों से थोड़ा अलग लग रहा था। नमाज में सब क़याम की हालत में थे, जबकि वो रुकू की हालत में गया और फिर सजदा करने लगा। दौरान नमाज जब कुरान की तलावत आगे बढ़ी तो लोगों को एक अजीब चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, और ये आवाज उसी शख्स की थी। वो ऊंची ऊंची रो रहा था, चिल्ला रहा था। लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि अचानक इस शख्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज आ गई। क्या ये जिन्नात में से है या फिर कोई और शय है जो कुरान की तलावत सुनते ही जोर जोर से चीखने और रोने लगा, सजदे में जा गिरा, और फिर जो हैरान करने वाला मंजर सामने आया वो आप इस पूरी वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या
یہ انسانی حرکت ہے؟ کیا قرآن سنتے ہوئے کسی کا دل بھر آیا اور وہ رونے چیخنے لگا، یا پھر یہ شخص انسان نہیں جنات میں سے تھا؟ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جنات میں سے تھا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشیل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔